हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल सैटी ब्लॉग्स। दोस्तों मैं सैटी लेकर आया हूं आपके लिए एक और नई क्रिकेट की वीडियो। दोस्तों अगर क्रिकेट की बात करी जाए तो हमारे देश में ये एक धर्म है और इस धर्म की लगभग शुरुआत हुई थी 1983 में, जब हम पहली बार वर्ल्ड कप जीते थे। उसके बाद 40 साल बीत गए। हालांकि अफसोस की बात यह रही कि इन 40 सालों में केवल हम 2 ही वर्ल्ड कप जीत पाए, लेकिन हर वर्ल्ड कप में हमारी इंडियन टीम होती थी सबकी फेवरेट। और इन 40 सालों में इंडियन क्रिकेट टीम को कई सारे स्टार्स और सुपरस्टार क्रिकेटर्स भी मिले। हालांकि क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो एक सिंगल प्लेयर नहीं बल्कि 11 के 11 प्लेयर्स खेलते हैं, और ऐसे में दो सुपरस्टार क्रिकेटर्स भी कई बार निकल कर आते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि इन दो सुपरस्टार क्रिकेटर्स के बीच में तनाव होता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि इसकी केवल अफवाहें उड़ाई जाती है मीडिया के द्वारा। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ 5 पेयर ऑफ क्रिकेटर्स के बारे में जिनकी मीडिया ने काफ़ी बार तनाव की अफवाहें उड़ाई, पर असल में ये क्रिकेटर्स आपस में अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे। और इस लिस्ट पर नंबर 1 पर आते हैं सुनील गावस्कर एंड कपिल देव। सुनील गावस्कर इंडियन टीम के टॉप के बैट्समैन उस समय हुआ करते थे जब इंडियन टीम की बैटिंग और इंडियन टीम बहुत ही ज़्यादा वीक मानी जाती थी। 1975 और 1979 इन दो वर्ल्ड कप में इंडियन टीम ने केवल एक ही टीम को क्रिकेट में हराया था, और वो थी ईस्ट अफ्रीका, जो कि एक कंट्री ही नहीं थी बल्कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल थे जो ऐसे ही क्रिकेट खेला करते थे। पर बावजूद इसके सुनील गावस्कर का एक नाम हुआ करता था। ओपोनेंट बॉलर्स के दिल में खौफ हुआ करता था सुनील गावस्कर जैसे क्रिकेटर के नाम का। और ऐसे ही क्रिकेटर थे इंडिया के टॉप क्लास ऑलराउंडर कपिल देव, जिन्हें 1983 में कैप्टेंसी दी गई सुनील गावस्कर को कैप्टेंसी से हटाकर। और फिर हुआ सिलसिला शुरू वाद और विवाद का। दरअसल 1983 वर्ल्ड कप के एक मैच में वेस्टइंडीज़ के अगेंस्ट सुनील गावस्कर को ड्रॉप किया गया। कई लोगों का ये कहना था कि सुनील गावस्कर को जानबूझ के ड्रॉप किया गया, पर सच बात ये थी कि सुनील गावस्कर उस समय इंजर्ड थे, और वो इंजरी के बाद बाकी सारे मैचेस खेलने भी आए, बावजूद इसके कि वो पूरे वर्ल्ड कप में आउट ऑफ फॉर्म रहे। खुद कपिल देव ने भी एक बार ये कहा कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि बोर्ड अक्सर उनके और सुनील गावस्कर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती थी, बार बार कैप्टेंसी चेंज करके। इसके बाद एक समय ऐसा भी आया कि सुनील गावस्कर को भी बाद में कप्तान बनाया गया, और उनकी कैप्टेंसी में कपिल देव को एक मैच के लिए ड्रॉप किया गया। ऐसे में इसके बाद एक इंटरव्यू में सुनील गावस्कर ने कहा कि कोई भी कैप्टन ऐसा नहीं चाहेगा कि कपिल देव जैसा ऑलराउंडर उनकी टीम में ना हो। उनका कहना था कि ये फैसला उनका नहीं बल्कि सेलेक्टर्स का था। और अभी हाल ही में जब 83 मूवी के प्रमोशन के दौरान कपिल देव अपने दोस्त यशपाल शर्मा को याद करते हुए, जो कि इस दुनिया में नहीं रहे, उनको याद करते हुए रोने लगे, तो सुनील गावस्कर ने उन्हें जिस तरह से कंसोल किया, उससे साफ पता चलता है कि ये दो क्रिकेटर्स शुरुआत से ही काफ़ी अच्छा बॉन्ड एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। नंबर 2 पर आते हैं सचिन तेंदुलकर एंड मोहम्मद अजहरुद्दीन। जहां लेट 70s और अर्ली 80s का ज़माना रहा सुनील गावस्कर और कपिल देव के नाम, तो वहीं लेट 80s और 90s का ज़माना रहा इन दो क्रिकेटर्स के नाम। इन दो क्रिकेटर्स के झगड़े की अफवाह भी मीडिया वालों ने खूब उड़ाई। कहा यह जाता था कि सचिन तेंदुलकर और मोहम्मद अजहरुद्दीन के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है, बट सच बात तो ये थी कि मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी में ही सचिन तेंदुलकर सबसे ज़्यादा ग्रूम हुए थे। सचिन तेंदुलकर ने मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी में सबसे ज़्यादा विश्व कप 3 विश्व कप खेले थे, 1992, 1996 और 1999। और 1996 के वर्ल्ड कप में तो सचिन तेंदुलकर न केवल इंडिया की तरफ से बल्कि सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने थे पूरे वर्ल्ड कप में। इनफैक्ट सचिन तेंदुलकर, जिन्हें वन ऑफ द बेस्ट ओपनर कहा जाता है वनडे मैचेस में,
उन्होंने अपनी ओपनिंग बैटिंग की शुरुआत भी मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी में ही की थी 1994 में अगेंस्ट न्यूजीलैंड। और कौन भूल सकता है सचिन तेंदुलकर का वो ऐतिहासिक ओवर जो उन्होंने कराया था 24 नवंबर 1993 को अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन द फाइनल ऑफ हीरो कप। उस मैच में इंडिया को जीतने के लिए फाइनल ओवर में चाहिए थे 6 रन और सचिन तेंदुलकर ने केवल 2 रन देकर वो मैच जिता दिया था। इससे साफ पता चलता है कि मोहम्मद अजहरुद्दीन के लिए सचिन तेंदुलकर उनका ट्रम्प कार्ड थे, जो जिन्हें वो न केवल बैटिंग में बल्कि बॉलिंग में भी यूज किया करते थे। इस लिस्ट पर नंबर 3 पर आते हैं सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर। मोहम्मद अजहरुद्दीन के मैच फिक्सिंग स्कैंडल के बाद सचिन तेंदुलकर ने भी आगे कैप्टेंसी करने के लिए मना कर दिया और फिर मौका मिला सौरव गांगुली को। टीम के कप्तान नियुक्त हो जाने के बाद सौरव गांगुली ने एक नए सिरे से टीम बनाई जिसमें काफ़ी सारे यंगस्टर्स को मौका दिया गया। लेकिन सौरव गांगुली की कप्तानी में एक दो बार ऐसे भी इंसिडेंट्स आए जहां पर उन्होंने सचिन तेंदुलकर को गलती से रन आउट करा दिया। लेकिन अफवाहें ये उड़ने लगी कि सौरव गांगुली सचिन तेंदुलकर से जलते हैं और वो नहीं चाहते कि सचिन तेंदुलकर तेज़ी से रन बनाकर मैन ऑफ द मैच ले जाएं। फिर एक समय ऐसा आया जब वीरेंद्र सहवाग भी बन गए टॉप कंटेंडर वो इंडियन ओपनिंग बैट्समैन के लिए। और इस समय सचिन तेंदुलकर को मिडिल ऑर्डर में भेजकर सौरव गांगुली खुद वीरेंद्र सहवाग के साथ ओपनिंग करने लगे। और फिर अफवाहें उड़ने लगी कि सौरव गांगुली एक सेल्फिश खिलाड़ी हैं जो सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर को मिडिल ऑर्डर पर खिलाते हैं और खुद ओपनिंग करते हैं। पर यह भी एक बेसलेस रूमर निकला। ये तब साबित हुआ जब मिडिल ऑर्डर पर सचिन तेंदुलकर से रन नहीं बने और सौरव गांगुली ने अपना ओपनिंग स्लॉट छोड़कर सचिन को वापस ओपनिंग करने दिया और खुद नंबर 3 पर बैटिंग करने लगे। और आज रिटायरमेंट के बाद सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली जब भी मिलते हैं तो वो एक दूसरे से जिस तरह से हंसी मजाक करते हैं उससे साफ पता चलता है कि ये दोनों क्रिकेटर्स आज भी उतने ही अच्छे दोस्त हैं जितने ये तब हुआ करते थे जब ये पहली बार 1988 में एक क्रिकेट कैंप में मिले थे। और अपने रीसेंट एक इंटरव्यू में पोस्ट रिटायरमेंट सौरव गांगुली ने ये कहा कि उनके ऑल टाइम फेवरेट क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर। इस लिस्ट पर नंबर 4 पर आते हैं महेंद्र सिंह धोनी एंड वीरेंद्र सहवाग। महेंद्र सिंह धोनी ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया 2004 में जब वीरेंद्र सहवाग एक वेल एस्टैब्लिश्ड क्रिकेटर बन चुके थे। लेकिन इसके बाद वीरेंद्र सहवाग ने महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में भी खेला और एक समय आया जब वीरेंद्र सहवाग टीम के वाइस कैप्टन थे और महेंद्र सिंह धोनी टीम के कैप्टन। लेकिन फिर वीरेंद्र सहवाग का एक आउट ऑफ फॉर्म वाला समय आया जब वीरेंद्र सहवाग को टीम से बाहर निकाल दिया गया और अफवाहें ये उड़ी कि महेंद्र सिंह धोनी सीनियर प्लेयर्स को बिल्कुल भी अपनी टीम में पसंद नहीं करते और एक के बाद एक वो सारे सीनियर प्लेयर्स को टीम से निकाल रहे हैं और जिसमें सबसे पहला नंबर आया वीरेंद्र सहवाग का। और इस रूमर को गलत साबित किया खुद वीरेंद्र सहवाग ने अपने एक इंटरव्यू में, जहां पर उन्होंने ये कहा कि महेंद्र सिंह धोनी दिल के बहुत ही अच्छे इंसान हैं और उन्हें टीम से निकालने का फैसला खुद महेंद्र सिंह धोनी ने अकेले नहीं बल्कि टीम सिलेक्शन कमेटी ने किया था। नंबर 5 पर आते हैं रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। दोस्तों, ये हम लोगों के लिए बड़ी ही सौभाग्य की बात है कि हम इस इरा में क्रिकेट देख रहे हैं जहां पर हमारी इंडियन टीम में एक नहीं बल्कि दो सुपरस्टार क्रिकेटर्स मौजूद हैं। इन दोनों ने लगभग अपना करियर एक साथ ही स्टार्ट किया था, पर जहां विराट कोहली को सक्सेस जल्दी मिली तो वहीं रोहित शर्मा फॉर्म से थोड़े जूझते नजर आए। लेकिन जब ये फॉर्म में आए तो ऐसा फॉर्म में आए कि इनको सीधा हिटमैन का खिताब दे दिया गया। और फिर एमएस धोनी के कैप्टनसी छोड़ने के बाद विराट कोहली को टीम का कैप्टन बनाया गया और रोहित शर्मा को टीम का वाइस कैप्टन। और उसके बाद से ही इन दोनों की लड़ाइयों की अफवाहें उड़ने लगी। इन अफवाहों की आग में घी डालने का काम हुआ तब
जब रोहित शर्मा को कैप्टन बनाया गया इंडियन टीम का। और इसके बाद तो मानो इन दोनों के डिफरेंसेस की कंट्रोवर्सीज हर कोई क्रिएट करने में लगा था। पर इन सारे रूमर्स को गलत साबित किया खुद इन दो क्रिकेटर्स ने। जब रोहित शर्मा कैप्टन बनने के बाद भी विराट कोहली से कई बार एडवाइस लेते नजर आए बीच मैच में, तो वहीं मैच खत्म होने के बाद एक जीत के बाद ये दोनों साथ में सेलिब्रेट करते भी नजर आए। तो ये थी कहानी दोस्तों उन क्रिकेटर्स की जो साथ में एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं, पर बेफिजूल में ही इनकी लड़ाई की स्पेक्यूलेशन बनाई गई। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप जानते हो आपको क्या करना है। इस वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आगे क्रिकेट से रिलेटेड कौन सा वीडियो देखना चाहते हो इसके लिए कमेंट करना है।